हाँ सर आपने बताया था सर्कल को पहचानने के लिए जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे। हाँ, पूरी स्टेज पे सर्कल को पहचानने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं। आगे गहराई बाद में देखेंगे। सर पर कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3y² था। वो सर्कल नहीं है, मैंने कब लिखा आपको सर्कल है वो हाइपरबोला है ना। हाँ, हाइपरबोला के केस में बीच में माइनस आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, और उसके साथ जो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ और वाई के साथ कुछ भी आ सकता है, तो हाइपरबोला का केस था। चलिए सवाल लिखिए, फाइंड द locus of a point which moves in such that the distance of the sum of distance from 2 points, the sum of distance from 2 points 1 0 and minus 1 0, sum of distance from 2.10 and minus 1 0 is equal to 5. Is equal to 5. Find the locus of a point. ठीक है, whose sum of distance, क्या sum of distance from 2.10 and minus 1 0 equal to how much? 5. चलो बताओ किसका लोकस होगा, बोलो बच्चों सोच के बताओ किसका लोकस होगा, सोच के बताइए। इलिप्स का लिख रहा है ना, कल आपको नहीं बताया था है ना, पी ए प्लस पीबी इजिकल टू क्या, कांस्टेंट, नहीं आया। और जो पी ए प्लस पीबी कांस्टेंट आया तो क्या थी, उस थ्रेड की लेंथ थी ना। तो इसका मतलब अपना आंसर भी बता तुमको, यदि सवाल में अपने पूछा जाए किसका लोकस होगा तो अपन ही कह देंगे जो लोकस होगा वो किसका होगा, बोलो भाइयों इलिप्स का लोकस होगा ये बात तुमको समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना। अब इसको निकालते हैं, निकालो। तो हमारे को पकड़ में आ गया कि पी ए प्लस पीबी इजिकल टू हाउ मच, 5। लगाओ, कंडीशन लगाओ और निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना आता है, बस उतना से काम करना है। और 5 के इक्वल कर दें, ध्यान रखना गलती होंगी, उस गलती को नहीं करना, बार बार कह रहा हूं गलती होंगी, गलत नहीं करना। और ऐसी मिस्टेक होगी जिसमें आप हंसोगे खुद की मिस्टेक पे, तो भी नहीं करना। पी ए प्लस पीबी इजिकल टू 5 लगाओ। देखो कर दी मिस्टेक, पी ए प्लस पीबी इजिकल टू 5। कैसे बैठे बेटा, कोऑर्डिनेट तो सवाल करने से आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हो गया, जितने बच्चों ने अभी तक कराया सबने गलत। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आई, क्या आप डिस्टेंस फॉर्म लगाना भूल गए क्या? क्या डिस्टेंस फॉर्म लगाना नहीं आता? आता है तो डिस्टेंस फॉर्म लगाओ ना जरा इसके अंदर। एक पॉइंट पी है
एच के एक पॉइंट ए है 10 और एक पॉइंट क्या है -10। तो ये ए है, ये बी है, राइट। बोलो पी ए कितना आएगा अंडर रूट। तो बच्चे लोग तो अंडर रूट ही नहीं लगा रहे, डिस्टेंस फॉर्मूले का बैंड बजा दिया। ये पी ए स्क्वायर है क्या, तो फिर आपने रूट क्यों नहीं लगाया। 5 बच्चे को भी चेक करिए, 5 बच्चे रूट खा गए। और अंडर रूट आएगा नहीं आएगा, तो फिर क्यों नहीं लगाया। क्या डिस्टेंस फॉर्म लगाने भूल गए क्या, मतलब 10वीं क्लास पढ़ाने के बाद भी हालत है, हम 10वीं भूल जाएंगे। पी भी कितना आएगा अंडर रूट h+1 का प्लस का, ये पी भी आ गया। अब लगाओ इसको, सॉल्व करो। पी ए प्लस पी बी, बोलो। तो अंडर रूट h-1 का प्लस का अंडर रूट h+1 का प्लस का इजिकल टू ये लिखना है, लिखा है ना, बोलो। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे तो रूट ही नहीं लगा, रूट नहीं लगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। फिर तो आपने भी आंसर क्या बताया था, इलिप्स। अगर रूट नहीं लगा तो सर्किल आ जाएगा फिर तो। अब इसको कैसे सोल्व करें, कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं स्क्वायर करने में। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ कैसा आएगा। हाँ, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, +2 अंडर रूट आएगा और वैल्यू आएगी। तो फिर स्क्वायर करें एक बार में, सारे स्क्वायर खा गए। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं 10वीं क्लास की, जैसे काम थोड़ी चलेगा। अगर आपको एक काम छोटा करना है तो इसको तो भेज दो, लेकिन स्क्वायर तो तब भी आएगा। क्या ये स्क्वायर हट जाएगा, अगली बार हटेगा। और मैं इसको तो भेज दूंगा तब क्या स्क्वायर हट जाएगा, तब रूट हट जाएगा, तब भी अगली बार हटेगा। तो 2 बार स्क्वायरिंग होगी हमारी। बात समझ में आ रही ना। तो बोलो क्या करूं, इसको तो भेजू, हाँ इसको तो भेज दें। क्या बन गया बताओ, h-1 का प्लस का इजिकल टू हाउ मच 5 माइनस अंडर रूट h+1 का प्लस का के स्क्वायर। देखो स्क्वायर में दिक्कत हो गई है ना, रूट में दिक्कत हो गई, डिस्टेंस में दिक्कत हो रही है। और हम कैसे काम कर रहे हैं, हाँ जी कितना आएगा बताओ। अब इसका स्क्वायर करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो बच्चों क्या आएगा, h-1 का प्लस का इजिकल टू 25 प्लस h-1 का प्लस का माइनस का 10 अंडर रूट h+1 का। किसी भी बच्चे ने स्टेप नहीं लिखे ये, देखो आप। और हमको 9-10 में गड़बड़ हो रही है, फिर क्या दिक्कत है बताओ। ये कौन कौन कटेगा, h² कट गया, k² कट गया, h² कट गया, k² कट गया। यहां से कितना आया -2h, यहां से कितना है बोलो प्लस का 1 इजिकल टू 25, यहां से कितना प्लस का 2h। बोलो बच्चों माइनस का 10 अंडर रूट h+1 का प्लस का k²। करेक्ट, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ले आओ भाई, सबको तो भेज दो। हाँ जी, और एक +1 और बच रहा है, वो कट गया, इसको भी काट दो प्रयास से, वो भी कट गया। इन सबको तो ले आओ, कितना आ गया बताओ ये 10 अंडर रूट h+1 का प्लस का इजिकल टू 25 प्लस का 4h। कुछ कट रहा है क्या, अरे कुछ हो रहा है क्या। अब क्या करें, स्क्वायर, चाहे तो उसको 2 से काट ले, नहीं कटेगा ही नहीं, वहां से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। क्या करें, स्क्वायर कर दें, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया 100। कितना हो गया बोलो, h+1 का प्लस का 100 इजिकल टू ये कितना हो गया 625 प्लस 16h² प्लस 200h। बोलो बच्चों इसको खोलो, कितना आया 100
एच स्क्वायर प्लस 100 प्लस 200 h प्लस 100 k स्क्वायर इजिकल टू 625 प्लस 16 h स्क्वायर प्लस 200 h। बोलो बच्चों, इस 200 h से सही है ना, ये कितना रह गया 84। तो 84 h स्क्वायर प्लस 100 k स्क्वायर इजिकल टू ये कितना हो गया 525। करेक्ट। तो ये देखो किसका लोकस आ गया, तो 84 x स्क्वायर प्लस 100 y स्क्वायर इजिकल टू, तो क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बीच में किसका साइन आ रहा है, तो किसका लोकस हो गया इलिप्स। तो इलिप्स की पहचान हो गई, मोटी मोटी पहचान है, बाकी पहचान अपन चैप्टर में सीखेंगे। मेजर मेजर पहचान किनके बीच में प्लस आएगा, लेकिन ए और बी इक्वल, अगर ये ए और बी इक्वल आ गए तो बच्चों देखो इसके अंदर इलिप्स की अगर हम डायग्राम देखें तो इलिप्स का डायग्राम ये होता है, इसके अंदर ये जो होती है यहां से यहां तक की लाइन, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए, ये होता है बी और ये होता है बी। तो बताओ इलिप्स में क्या ए और बी इक्वल होते हैं, नहीं होते, और सर्किल होता तो इक्वल हो जाते, जितनी लेंथ ये होती उतनी लेंथ ये होती। तो सर्किल में तो दोनों इक्वल होते ही है, लेकिन इलिप्स में इक्वल और हाइपरबोला में इक्वल नहीं होते। लेकिन हाइपरबोला अगर इक्वल है तो भी बीच में क्या आएगा माइनस, अगर इक्वल मिल गए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिल गए तो बीच में क्या आएगा माइनस, नोट कर ले। हमने 2 लाइन में बैंड बजा दिया सवाल का, रूट ही नहीं लगाया। अब रूट नहीं लगाया तो और कैसे मिस्टेक करिए बताओ, ऐसी मिस्टेक तो कोई भी नहीं करेगा। Locus of ellipse. Not dots, please. चले बच्चों, एक सवाल और लिखो, इसी सवाल को मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपसे कैलकुलेशन गलत ना हो। चलिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं इस सवाल को ही, ताकि अपन से फ्यूचर में कैलकुलेशन गलत ना हो। चलिए इसको हटा दीजिए और इसको कर दीजिए 20 और इसको कर दीजिए -20 और इसको कर दीजिए 8। चलिए सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, किसका आंसर आएगा इलिप्स का, निकाल लीजिए। बस फटाफट सोल्व कर दीजिए। फिर एक छोटा मेथड सिखा दूंगा, लेकिन जो छोटा मेथड होगा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा।
हो गया क्या? अब भी क्या आवश्यकता पड़ रही है एक दूसरे को टीपने की? जब अपन दूसरे कॉपी में झांक रहे हैं, हो गया क्या? Yes, sir. कितना आंसर है बोलो? 3x square plus 4y square equal to 56. 3x स्क्वायर
प्लस इतना ही आ रहा है क्या? 3x² प्लस 4y² इजिकल टू कितने बच्चों का आ रहा है? शाबाश, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। ये तो जब आ रहे थे जब सवाल करा दिया, अब भी कैलकुलेशन नहीं हो रही बच्चों। चलो इन्हें ध्यान दो, शॉर्टकट मेथड देख लें एक और। ये तो आप भी करोगे बच्चों, मैं तो मेरा काम करा दिया। अब भी कल के मिस्टेक हो रही है तो आप देखेंगे इस चीज को। हाँ देखो, अपने पास ये हो गया, मैं इसको मान लेता हूं √L प्लस √M इजिकल टू 8। शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं, इतना शॉर्टकट भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी कैलकुलेशन कम कर देगा। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि ये स्टेप कई जगह काम आ जाता अपने। √L प्लस √M, ये इसको मैंने √L मान लिया, √M मान लिया। √L बताओ ये कितना है जरा बताओ? √H-2 का प्लस k² प्लस प्लस का k² फिजिकल टू 8। तो बताओ L कितना है? L क्या है? H-2 का प्लस k² और M कितना है? H+2 का होल स्क्वायर प्लस का। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो आप नहीं तो सीधा भी लिख सकते हैं। बताओ L माइनस M क्या आएगा? k² कटेगा, h² कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 4 से 4, यहां से कितना आएगा? माइनस का 4h और यहां से माइनस का। बोलो बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आ गया? सही है ना? कितनों को नहीं आया? अरे कुछ हाथ तो नीचे थे। कितनों को समझ में आ गया? तो इसमें समझने लगे भी क्या? माने से तो कराए। हाँ जी, तो देखो यहां से अपने पास आया, ये हो गया √L प्लस √M, √L प्लस √M इजिकल टू 8 और L माइनस M कितना? तो इसका मैं वेक्टर बना दूं √L प्लस √M और बोलो √L माइनस का √M। बात समझ में आई? बोलो यस सर। यहां से वाली वैल्यू डाल दो, यहां कितनी आई बताओ? √L माइनस का √M कितना आ गया? माइनस का 8h बाय 8। बोलो बच्चों, और माइनस का h। क्लियर हो गया? सही है ना? तो मेरे पास दो वैल्यू निकल आई, एक तो निकला और एक ही निकला। इसका मतलब √L प्लस माइनस का √M, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ? माइनस का h। करेक्ट? बोलो, अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो कट जाएगा। 2√L इजिकल टू बताओ 8 माइनस h और √L की वैल्यू बताओ 8 माइनस h डिवाइडेड बाय 2। सही है ना? दोनों साइड स्क्वायर कर दो और L की वैल्यू भी डाल दो। L कौन था? L स्क्वायर भी करो, L की वैल्यू। L बोलो कितना है? h-2 का प्लस का, भाई इस तरह स्क्वायर करने तो ऐड जाएगा। L की वैल्यू डाल दूंगा मैं। इधर कितना है बताओ? 8 माइनस h/2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, स्टेप समझ में आया नहीं आया? आ जा रहा? अपने यहां से L की वैल्यू डाल दी और स्क्वायर कर दिया। अब यहां से इसको खोल लो, इसको 4 को भी इधर भेज दो। कितना है बताओ? ये 4। बोलो बच्चों, h² प्लस 16 माइनस 16h। बोलो भाइयों, प्लस k² इजिकल टू 64 प्लस का माइनस का। बोलो बच्चों, कंफर्म? ये कट गया, ये कितना आ गया बताओ? 3h² प्लस का k² इजिकल टू कौन सा? कहां पे 4 के?
हाँ 4k² ये वाला। हाँ नेक्स्ट, और ये कितना आया? 64 में से 16 लेस कर लो 48, यही आपका आंसर आया होगा। मैं लाना चाहे आप तो 3x² प्लस के 4y² इजकल टू 48। कैलकुलेशन बच गई और सॉल्व हो गया, लेकिन दिमाग लग गया। कितने बच्चों को आ गया? लिख लिया क्या? चले आगे, चलिए सवाल लिखिए। देखो, फाइंड द locus of a point which moves in such that find the locus of a point which moves such that the difference of such that the difference of the distance the difference of the distance from a point
Find the locus of point which moves such that the difference of the distance from 2 points -50 and 50 +50 and -50 are 1. The difference of the distance from 2.50 and -50 are 1. क्या हुआ बच्चों? किसका लोकस? हाइपरबोला। और क्या कहा इसने अपन से? पी ए माइनस पी बी मॉड इजिकल टू, मॉड लगाए तो चलेगा, नहीं लगाए तो भी चलेगा। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि तुमको नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कई बार मॉड लगा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट पी ए माइनस पी बी इजिकल टू क्या करना है? 1 करना है। समझ में आ गया? चलिए कौन सा मेथड लगाओगे? शॉर्टकट लगाओगे या लॉन्ग? जो आपकी इच्छा करे निकालिएगा, जिससे आपकी इच्छा करे उससे निकालिए सब लोग। पी ए माइनस पी बी इजिकल टू कितना? 1 लगाइए, सॉल्व करिए, जिससे आपकी इच्छा करती उससे। एल और एम वाला कंडीशन लगाए तो उससे कर सकते हैं, और यदि डिस्टेंस फॉर्म लगाना चाहे 10th क्लास का तो आप उससे भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। एलएम मेथड से 2 बार स्क्वायर नहीं करना पड़ता, एक बार ही काम चल जाता है। आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है।
कितना आंसर आया बोलो? एक मिनट, बीच में माइनस आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताओ। आ रहा है, आना भी चाहिए। जिनका नहीं आ रहा वो अपने आप को गलत मान लेना। हाँ जी, अब बोलो आंसर क्या आया? 396 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इजिकल टू 99। कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। कौन सा लगाया? शॉर्टकट, जो भी आपकी इच्छा करे, है ना। अब की बार अपन रूट एल प्लस एल, हाँ इसकी वैल्यू 1 है। बोले बच्चों, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, सही है ना। एल निकालेंगे, एम निकालेंगे और क्या करेंगे? एल माइनस एम, इससे वैल्यू आ जाएगी। इसके दो टुकड़े बन गए, एल माइनस रूट एम और कितना? रूट एल प्लस रूट एम। अब इसकी वैल्यू डलेगी, पहले किसके डलती थी? रूट एल प्लस रूट एम की। ये वैल्यू डाल देंगे और ये वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास रूट एल प्लस एम की वैल्यू हो गई और रूट एल माइनस रूट एम की वैल्यू हो गई। बाकी काम हमारा क्या हो गया? पुराना हो गया। उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा। बोलो, तो लोकस समझ में आया? लोकस का क्या मतलब था? जो कि किसी कंडीशन में फॉलो करे, राइट? यस सर। चलो सवाल लिखो, लिखिए सवाल लिखिए। लिखिए ए स्टिक ऑफ लेंथ एल, ए रोड, रोड लिख लो, ए रोड ऑफ लेंथ एल, ए रोड ऑफ लेंथ एल, है ना। ए रोड ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर, रेस्ट against the floor. A rod of length L rests against the floor and a wall of the room, and a wall of the room, ठीक है, and a wall of the room. If the stick या rod begin to slide, if the rod begin to slide, if the rod begin to slide on the floor, find the locus of मिडिल पॉइंट। ध्यान रखना, लोकस की चीजों को सही ढंग समझ लेना। पूरे साल भर अपन में परेशान करेगा और जब तक जेईई के पेपर नहीं हो जाए जब तक परेशान करेगा। परेशान क्या करेगा? समझना पड़ेगा आपको, है ना। ये बहुत कॉमन सवाल है और यहां पे जो पूछा, कौन सा पॉइंट पूछा है? हाँ, मिडिल पॉइंट। अभी थोड़ी देर इसको चेंज कर दूंगा, पेपर में मिडिल पॉइंट भी आया हुआ है, पेपर में ये रेशियो में भी आया हुआ है। तो जब ये मिडिल पॉइंट होता है तो क्या होगा, रेशियो क्या होगा? इस सवाल का आंसर आप देखने के बाद याद कर लेना, तो सीधा टिक लगा देंगे अपन। लेकिन ऐसा नहीं, अपन समझ ले क्या चल रहा है। पहली बात तो सवाल समझे, सवाल क्या है। ये कह रहा है हमारे पास एक ये वॉल है और ये फ्लोर है, जमीन, इस पे कोई रोड रखी हुई है, अपन ने रोड बना दी। इस तरह की कोई रोड मान ले, या रोड नहीं मानना चाहे तो आप इसको स्लाइडर मान ले, लैडर मान ले आप इसको, ये एक लैडर है और लैडर की आप क्या कोई लेंथ मान ले, ठीक है ना। लैडर मान सकते हैं, रोड मान सकते हैं, स्टिक मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करें मान लीजिए। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल। सवाल में 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, मैंने क्या दी? एल, ठीक है ना।
इसकी लेंथ हो गई L। अब सवाल को समझे क्या मीनिंग हुआ। अब ये रोड जो है L लेंथ की है, ऐसे है, ऐसे रखी हुई है, देखिए जरा गौर से, ऐसे है ना। दोनों सिरे इसके कहां पर है, एक तो इस वॉल पे और एक फ्लोर पे है। बोलो बच्चों, यस सर। तो एक फ्लोर पे और एक वॉल पे। अब इसको मैं स्लाइड करा रहा हूं। अब किस तरह से स्लाइड करा रहे हैं, स्लाइड कराने का तरीका देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि ये रोड ऐसी है, अभी इस तरह से है, अब ये रोड ऐसे हो गई। लेकिन अभी भी अपन को एक खास बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है बताइए, कि ये रोड ऐसी हो गई है ना। एक लाइन बना देता हूं सीधी, ये रोड ऐसी हो गई, पहले ऐसी थी, अब ये ऐसे हो गई। तो इनके जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा कहां पर है, वॉल पे और फ्लोर पे। ऐसा नहीं वॉल और फ्लोर से दूर हो गए। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए इसका कह रहा है ये ए रॉड ऑफ लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर एंड वॉल, वॉल और फ्लोर के सहारे खड़ी हुई है, रेस्ट कर रही है, ठीक है। रेस्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खड़ी हुई है, किसके, फ्लोर और वॉल पे। अब क्या कर रहा है, जब ये स्लाइड करेगी, स्लाइड करने का मीनिंग समझ में आ गया, कैसे स्लाइड करेगी। स्लाइड करते वक्त ये इसका सिरा नीचे आएगा और ये इसका आगे जाएगा, या ये ऊपर जाएगा तो ये अंदर जाएगा। लेकिन इसके दोनों पॉइंट हमेशा फ्लोर पे और वॉल पे रहेंगे। ऐसे सवाल अपन 12th क्लास में भी करेंगे, जिसमें अपन से इसकी रेट पूछेंगे कि ये किस रेट से नीचे आ रही है। फिजिक्स का सवाल नहीं, मैथ्स में ये पूछेंगे, ऐसे रखी हुई है, बताओ ये किस रेट। अगर मैं इसको यहां से खींचूं, पुल अगेंस्ट द वॉल, अगर मैं इसको यहां से खींचना चालू करूं तो खींचूंगा तो बताओ क्या होगा, ये नीचे आएगी। तो पूछेंगे अगर मैं इसको 3 मीटर पर सेकंड से खींचा, 3 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ किस रेट से नीचे आएगी। तो ऐसे सवाल अपन 12th क्लास में करेंगे, जब अपन पढ़ेंगे क्या, डेरिवेशन dy by dx। ये dy by dx भला क्या होती है, ये dy by dx का मतलब क्या होता है, कैसे इनको यूज करते हैं, समझ में आ रही। उससे आपकी फिजिक्स और सुधर जाएगी और आपको मैथ्स पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी, फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगी। अभी फिलहाल ये जब ये रोड ऐसे घूमेगी, तो ये कह रहा है इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, इसका लोकस निकाल दो। बताओ क्या मिड पॉइंट घूमेगा नहीं घूमेगा, अरे घूमेगा नहीं घूमेगा। पहले मिड पॉइंट यहां था, अब मिड पॉइंट यहां हो जाएगा, अब ये मिड पॉइंट यहां हो जाएगा। बोलो बच्चों, होगा नहीं होगा। तो जब ये मिड पॉइंट घूमेगा तो मिड पॉइंट की शक्ल बदलेगी, और जब इसकी शक्ल बदलेगी तो ये इसकी कैसे शक्ल बदलेगी, ये पूछना चाह रहा है, किस तरह से शक्ल बदलेगी। तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये, अभी मिड पॉइंट यहां पर है, अभी मिड पॉइंट यहां पर है, तो इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इससे किसकी शेप बनेगी, किसकी शेप बनेगी। ऐसा नहीं है, ये तो आपने ऐसे देख लिया, मैंने बना दिया, क्या बनने वाला तो एग्जैक्ट बनाएगा ना, क्या बनेगा, इसकी शेप क्या होगी। मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट नहीं रहा तो इसकी शेप क्या होगी, ये पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया। चलिए सवाल सबको समझ में आ गया। अब इस सवाल को कैसे स्टार्ट करें, वही मैं इसको थोड़ी देर बाद चेंज करूंगा, मिड पॉइंट को हटा के इसको कर दूंगा, ये जो पॉइंट है यहां पर है और इसका रेशियो 2:3 है या 3:2 है, ऐसा दे दूंगा, फिर आपको लोकस निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अपन एक्स एक्सेस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सेस मान ले। बोलो बच्चों, अरे आया ना। इस लाइन को कुछ मान लो, क्या मान ले बताओ, ए। इस लाइन को क्या मान ले, बी मान लिया। ये पॉइंट कितना हो गया बताओ, A0। बोलो बच्चों, आया ना। कौन सी एक्सेस है, ये पॉइंट कितना हो गया बताओ, 0B। बोलो बच्चों, यस सर। तो क्या मैं इस P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। ये P कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, किस रेशो में होता है मिड पॉइंट। क्या हमने डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा है, रेशो निकालना जानते हैं, यस सर। कितना रेशो है इसका, 1:1। इसका मतलब 1:1 में अगर किसी चीज को बांटते तो अपने बांटा था। एक बार फिर देख लीजिए, अगली बार डायरेक्ट लिखा करूंगा, है ना। अगर ये 1:1 होता है तो क्या लिखते हैं जरा बताओ, x1 प्लस और y1 प्लस, क्योंकि इन सबके साथ क्या लगेगा, 1:1। बोलो बच्चों, तो आगे मैं फटाफट ये करा करूंगा। तो बताओ ये कितना आएगा,
ये तो एच के हो गया जिसका लोकस सही है, और ये पॉइंट कितना आएगा जरा बताओ। ये हो गया a/2, है या ना, a+0/2 और बोलो बच्चों, यस सर। और जिसका लोकस चाहिए उसको हम क्या लिखते हैं, एच के। मुझे किसका लोकस चाहिए, इस पॉइंट का। ये पॉइंट कौन सा है, बोलो, मिड पॉइंट P, कितना, एच के। और ये पॉइंट इससे निकाले तो कितना आया, तो यहां से बताओ एच की वैल्यू कितनी हो गई, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K। बोलो, अब ये बताओ, ये ए और बी किसने माने थे, आपने माने थे। क्या सवाल में कहीं ए और बी दे रखा है, नहीं दे रखा। इस एच के का क्या करेंगे, एच की जगह एक्स रख देंगे, के की जगह वाई। सवाल वाले ने क्या दिया, सवाल वाले तो एल दिया, वैसे तो एल दिया ना। ये ए बी किसने लिया, हटाना पड़ेगा ना, हटाएं, हटाएंगे कैसे ये बताएं, तो हटाएंगे कैसे, तो जरा बताओ, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला जानता हूं, क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या मैं ए बी निकाल सकता हूं। बोलो ए बी कितना आएगा, बोलो अंडर रूट a-0 का b-0 का, और ये किसके इक्वल हो गया, तो a² + b² किसके इक्वल हो गया, a की वैल्यू बताओ, तो 4h² प्लस इक्वल टू, ये कितना है लोकस, बोलो किसका लोकस आया, बोलो भाइयों, सर्किल। अरे नहीं आया क्या, कौन कौन सेम आ गए, x² और, तो ये जो घूमेगा किसकी फॉर्म में घूमेगा, और हम क्या घुमा रहे थे, बिना मतलब लट मार रहे थे। नोट कर लो, आप ये देखो कितनी बड़ी ज्योमेट्री लग रही है, मतलब आप एक रोड को घुमा रहे हैं। ये पता है कैसे काम आती है, ये हमारे बाद में फिजिक्स में काम आती है, इंजीनियरिंग डिजाइन में। हम रोड को घुमा रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट कैसे घूम रहा होगा, ये सर्किल की शेप में घूम रहा होगा, अपने आप सर्किल की शेप में घूमेगा वो, और उसको हम फायदा उठा जाएंगे। तो ये आगे जाके काम आती है जो हम पढ़ रहे हैं, डिजाइनिंग में जब इंजीनियर बनेंगे तब यही काम आएंगे हमारे, उस समय यही होगा, लोकस निकालने से फायदा मिलेगा आपको। लिख लिया, चलिए सवाल लिखिए। ऐसे सवाल तो नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल दूंगा तो सही में काम होना है ना। सवाल लिख लीजिए।
लिखिए फाइंड द locus of a point, find the locus of a point which divides the road in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2। सही है ना? कौन से पॉइंट का लोकस निकालना है? जो इस रोड को 2:3 में। अच्छा बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताओ? एलिप्स आएगा। सही है ना? तो हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा सेंटर पॉइंट है तब तो अपने आगे जरूरत पड़ेगी सवाल की कई जगह, और यदि सेंटर पॉइंट नहीं है तो हम टिक लगा देंगे। जितने बच्चों को चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ गया, उतनी जल्दी फास्ट होगा आपको, वरना वहां पे निकालना पड़ेगा आपको। सही है ना? ये बात मैं आपको फिर याद दिला दूंगा बाद में। तो बार बार कॉपी का रिवीजन करिए, बार बार जो पढ़ा उसका रिवीजन करिए, आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। निकालिए करिए फटाफट। क्या काम आ रहा है? 2 फॉर्मूले काम आ रहे हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस फॉर्मूला और डिवीजन। बस दोनों पढ़ चुके अपन ने, दोनों के डेरिवेशन सिखाए मैंने आपको, इसलिए 9, 10 पढ़ाई। अच्छा, आप में से किसी ने एक सवाल में नहीं पूछा सर ये 3 कहां से लेंगे? एक्स की तरफ से, वाई की तरफ से? कर क्या रहे हो आप? तो ध्यान रखना है 3 किसकी तरफ से आएगा? एक्स की। जो भी पहला दे रखा है वो एक्स की तरफ से मेजरमेंट होगा, या तो लिख के देगा, नहीं तो अंडरस्टूड है कि आपने जो 3 माना है वो किसकी तरफ से मानेंगे? एक्स की तरफ से। 3:2 ऊपर से मत मान लेना भाई, वाई की तरफ से। 3:2 मतलब 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस और 2 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो उसमें लिखने मिलेगा आपको रिकॉग्नाइज फ्रॉम टुवर्ड्स एक्स, एक्स की तरफ से इसको पहचाने या एक्स की तरफ से इसको जाने, लिखा मिलेगा। नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है, माना जाएगा ऐसा कि एक्स की तरफ से दिया हुआ है। दो ही फॉर्मूले पढ़े थे अपने, सेक्शन और डिस्टेंस, और एक अपना टॉपिक चल रहा है लोकस। लोकस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
इसमें तो कोई फॉर्मूले नहीं है। आया भाइयों, शाबाश। कितना, दोबारा वही मान ले, सेम डायग्राम बना ले, ये लाइन मान ले, ये पॉइंट हो गया P, H और K जो हमें चाहिए। इसको मान ले क्या, A, ये कोऑर्डिनेट बोलो, ये मान लिया मैंने B, और एक कहानी समझ में आ गई कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना बच्चों, L स्क्वायर। बोलो, अरे आया ना। और एक इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, अलग निकाल लीजिए अगर आपको लगता हो तो। A0 और कितना B0, बताओ ये कितना है, 3 इसकी तरफ से और 2, सही है ना। लगाओ, क्या लिखोगे बताओ, 3B प्लस नहीं 0B, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, 3 into 0 और 2A by 5, और दूसरा क्या लिखेंगे, 3B प्लस 0 by 5। बोलो बच्चों, ये किसके इक्वल, H, तो ये 2/5 A इज इक्वल टू H। A की वैल्यू 5H by 2 और B की वैल्यू 5H by 3। बोलो, डाल दीजिए इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा, डालिए कितना आया, 5K, हाँ 5K by 3। वैल्यू डाल दीजिए इसमें, कितना है बताओ, 25H स्क्वायर बाय 4 प्लस 25K स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू L स्क्वायर। क्या ये सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं क्या, अलग अलग आ रहे हैं ना। तो किसका लोकस हो गया, इलिप्स का। तो क्या लिख देंगे, इसको 9 को ज्यादा उधर भेज दीजिए, 25x स्क्वायर प्लस, नहीं इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो कितना है, 200, 225 एक्स स्क्वायर प्लस 100 इजिकल टू 36 L स्क्वायर, लोकस ऑफ इलिप्स। तो मिड पॉइंट होगा तो सर्किल, और मिड पॉइंट नहीं हुआ तो इलिप्स। देखो बच्चों, अब एक छोटी सी बात और समझा दूं, है ना। इसके अंदर लोकस में एक वर्ड अपन सीखेंगे, उस वर्ड का नाम होगा पैरामीट्रिक। क्या नाम होगा, पैरामीट्रिक। ये वर्ड क्या है, काम तो होता है पैरामीट्रिक। वर्ड को जरा गौर से सुन लीजिए। ये वर्ड ऐसा होगा जो आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या वर्ड का नाम है, समझ में आएगा आपको स्ट्रेट लाइन में ज्यादा से ज्यादा। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसके बिना नहीं चलेंगे, इसके बिना। तो फिलहाल मैं आपको छोटी सी बात समझा रहा हूं। ऐसा काम अपन ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान नहीं दिलाया। क्यों नहीं दिलाया, मैंने कहा यहां पे ज्यादा ध्यान आएगा, उस पर यहां पे ज्यादा जोर पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिए। पैरामीटर का मतलब होता है पैरामीटर, पैरामीटर, और इस पैरामीटर का मतलब होता है वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब तो जानते हैं, है ना। ये एक्स और वाई क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी तरह से किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो सर्किल की हो, चाहे पैराबोला की हो, चाहे हाइपरबोला की हो, चाहे किसी की हो, अगर मैं एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दूं, मतलब दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दीजिए, इसको सिंगल वेरिएबल में लिख दीजिए। बाकी डिटेल समझाऊंगा बाद में, पैरामीट्रिक की डिटेल खूब डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको। अगर दोनों चीज को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिख दें, तो ऐसी जो इक्वेशन बनेगी उसे बोलेंगे क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो मास्टर समझ में कुछ नहीं आई, हमने क्या पढ़ाया, मुद्दा समझ में नहीं आया। हम जरा गौर से देखते हैं। हमने सर्किल पढ़ा था, ऐसा याद हो तो, बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको।
P लिखा था x को y, बोलो बच्चों, इसकी रेडियस 1 ली थी, है ना, और ये x को क्या लिखा था बताओ, cos थीटा, और तो ये x किसके इक्वल था, cos थीटा, और y किसके इक्वल था। अब बताओ ये थीटा अगर चेंज होगा तो x चेंज होगा नहीं होगा, बोलो होगा सर। अगर ये थीटा बदलेगा तो x भी बदलेगा, थीटा बदलेगा तो y भी बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। तो मुझे बताओ आपने इस x और y को कितने वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, एक, थीटा लिखा नहीं लिखा। अभी थीटा यहां है, मान लीजिए 60 डिग्री है, अभी थीटा यहां आ गया 75 डिग्री हो गया, अभी थीटा यहां आ गया 30 डिग्री हो गया, तो जरा बताओ ये पॉइंट कहां पर आएगा, इस सर्किल पर ही आएगा, सर्किल से बाहर आएगा, सर्किल पर आएगा। तो ये जो लोकस बनेगा ये पॉइंट P है, और P क्या होता है बच्चों, H के क्या बनाता है ये, अरे लोकस बनाता नहीं बनाता। तो जैसे से मैं अगर ये थीटा बदलूंगा तो बताओ ये पॉइंट P बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो ये P किसका लोकस बना रहा है, सर्किल का। बात समझ में आई, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई, अपने सर्किल को, ये किसकी इक्वेशन हो गई, सर्किल की, नहीं आया, आ गया ना। इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से उठाया ताकि ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी बात कनेक्ट हो जाए, वरना कोऑर्डिनेट से तो बाद में कनेक्ट करूंगा उसको मैं डिटेल में। अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा था कि ये एक्स वाई cos थीटा sin थीटा, इसके वैल्यू 1 ली थी, अगर इसके वैल्यू r ली तो था r cos थीटा और r sin थीटा, बना था नहीं बना था, बना था। चलिए कोई बात नहीं, यहां से देखिएगा। तो अब बताओ जैसे थीटा बदलूंगा x बदलेगा, थीटा बदलूंगा तो मैंने थीटा कुछ बदल दिया तो मेरा x और y आ गया, राइट। फिर मैंने थीटा बदल दिया, फिर मेरा x और y आ गया, बोलो भाइयों। तो क्या मैं इस थीटा को, इस x और y को एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा, ये एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। अब क्या बोला मैंने, x y वेरिएबल है, किसकी वेरिएबल की फॉर्म में, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में। अब जाके थोड़ी बात समझ में आई कि सर ये अब तो समझ में आने लगी कि हाँ आपने x और y को सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। बात समझ में आई, बोलो। अच्छा एक बच्चे ने कहा सर ये बताओ कैसे मान लो ये सर्किल है, तो मैंने कहा बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगा, कैसे मान लो सर्किल है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर, बता क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा प्लस, बोलो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू किसकी इक्वेशन हो गई बच्चों, ये पता लग गया, कोऑर्डिनेट घुसेड़ दिया अपन ने। अब तो समझ में आ गई सर ये सर्किल है, सही है ना। और ये क्या, सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, हाँ या ना, ये सर्किल है और सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब मुझे पता लगाना है कि किसकी इक्वेशन है कभी भी, तो मैं क्या करूंगा, उसकी पैरामीट्रिक चीज को गायब कर दूं, पैरामीट्रिक चीज को। अब जैसे मैं पैरामीट्रिक चीज गायब करूंगा मुझे फटाफट पता लग जाएगा किसकी इक्वेशन है, किसका लोकस है, बताओ किसका लोकस है। अच्छा बताओ लोकस है या नहीं है, है, क्यों है, क्योंकि जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे पॉइंट, और पॉइंट बदलेगा तो क्या बनाएगा, तो लोकस बनाएगा नहीं बनाएगा। आपने कहा था पॉइंट बदलना चाहिए, वेरिएबल पॉइंट होना चाहिए। ये वेरिएबल पॉइंट जब पॉइंट मूव करता है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, वाई की वैल्यू, बोलो यस सर। दोबारा समझते हैं, नोट कर लो इसको, डिटेल में समझेंगे बाद में, अभी फिर समझाऊंगा एक बार और। अभी फिलहाल इतना से समझना है कि जब भी हमारे पास पैरामीटर आएगा उस पैरामीटर को क्या करना है, गायब। जैसे पैरामीटर गायब करोगे आपको पता लग जाएगा वो किसकी इक्वेशन है। अभी तो बेटा बिगनर है, अभी तो पहचानने में भी दिक्कत आती है क्या इक्वेशन है कैसी है, मोटो मोटो पहचान सकते हैं बस, ज्यादा डिटेल में नहीं पहचान सकते, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद वो भी पकड़ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इस टॉपिक का नाम होता था एलिमिनेशन, कि थीटा गायब करना है, था ना एक टॉपिक अपने पास, एलिमिनेशन, पॉइंट भी थे, एलिमिनेशन। यहां अपन ने क्या बोल दिया इसको,
पैरामीट्रिक। अभी और समझा रहा हूं। सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिख दे, कुछ भी हो सकता है, वो थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जो भी अपन को देते सवाल में, फाई हो सकता है, कैसा भी सिंगल वेरिएबल हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों? अरे आ गया क्या? तो कल अपन यहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे, पैरामीट्रिक समझेंगे कल, और पैरामीट्रिक समझने के बाद फिर इसकी लोकस समझेंगे, और लोकस समझने के बाद फिर आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?